बेंगलुरु के रहने वाले सन्यासी राधा कृष्ण जी रामेश्वरम से अयोध्या तक साइकिल से यात्रा करते हुए गिरिडीह पहुंचे। बुधवार को 11 बजे इन्होंने अर्गा घाट में मीडिया से बातचीत की। बताया गया कि मंगलवार को ये गिरिडीह पहुंचे और सूर्योदय चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय में रात्रि विश्राम किया। बताया गया कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम जी ने जिन जिन स्थानों पर निवास किया था उन सभी स्थानों पर ये जा रहे हैं और उन सभी स्थानों का व्यापक प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। गिरिडीह प्रवास के दौरान सूर्योदय चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा उनका भरपूर सहयोग किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रद्युमन प्रद्युत एवं सचिव हरेश्वर पांडे के द्वारा बताया गया कि सन्यासी जी लगातार सनातन धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार में लगे हैं और गिरिडीह में संस्कृत विद्यालय तथा वृद्धाश्रम खोलने के लिए प्रयासरत हैं। बताया गया कि ये अब तक साइकिल से 13,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और आगे भी साइकिल से इनकी यात्रा जारी रहेगी। अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरण की धूल अगर किसी को मिल जाती है तो वो इस मृत्यु लोक से आगे उठकर बैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या से चलकर वनवास के दौरान रामेश्वरम में उनका आखिरी पड़ाव था और हमारे साथ हैं सन्यासी राधा कृष्ण जी जो वनवास के दौरान जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या से चलकर जहाँ तक गए थे रामेश्वरम तक, वहाँ पर जहाँ जहाँ पर उनके चरण की धूल पड़ी है, उनका जो चरण पड़ा है वहाँ से ये धूल एकत्रित कर रहे हैं। और अभी रामेश्वरम से चल के आज गिरिडीह पहुँचे हुए हैं। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं गिरिडीह के अर्गा घाट में और ये अभी अर्गा घाट शिव मंदिर है, सूर्य मंदिर, यहाँ पर आए हुए हैं। किस मकसद से ये भ्रमण कर रहे हैं, ज्योतिर्लिंग का भी भ्रमण कर रहे हैं और शक्तिपीठ का भी भ्रमण कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस मकसद से, क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहते हैं पूरी दुनिया को और भारत के लोगों को, और जो भी भगवान राम के भक्त हैं उनको क्या ये संदेश देना चाहते हैं। आप अपना परिचय पहले दीजिएगा। ओम साई राम, राधा कृष्णन। शिरडी में रहता हूँ, अभी संन्यास लेके हरिद्वार में दीक्षा लेके अभी शिरडी में रहता हूँ। 10 साल हो गया संन्यास लेके, तभी से ब्रह्मण ही कर रहा हूँ। एक संन्यास का ये होता है कि हर मंदिर उनका दर्शन करके लोगों को एक मार्ग दिखाए। तो शुरू किया शिरडी से पैदल यात्रा गिरनार तक, उसके बाद चारों धाम का पद यात्रा था। और मुख्य यात्रा था श्री राम वनगमन मार्ग, जहाँ भगवान रामचंद्र जी 14 साल वनवास अयोध्या से लंका गए थे। मैं पीछे रामेश्वरम से अयोध्या तक साइकिल में 11,000 किलोमीटर साइकिल में चला के, जहाँ भगवान रामचंद्र जी रात रुके थे वो मंदिर में ठहर के, ये पूरा जंगल रास्ता था, पूरा वनगमन मार्ग, दंडकरण्य मार्ग, वही मार्ग में जाके हर जगह से उनका दूर लेके हमारे तरफ से एक छोटा सा भक्तिपूर्व से एक कंट्रीब्यूशन राम मंदिर के लिए हुआ था। ये 2023 जनवरी को पूर्ण हुआ, 21 में पूर्ण हुआ। उसके बाद नर्मदा परिक्रमा हुआ। उसके बाद ये यात्रा जो शुरू किया हूँ, 108 दिव्य शक्ति पीठों की यात्रा कर रहा हूँ। वैसा सती माता का 52 मंदिरों में अंग गिरा है। मैं 107 समा शक्तिपीठ, उप शक्तिपीठ और महाशक्तिपीठ का दर्शन हो रहा है। तो परसों पहुंचा था गिरिडीह। यहाँ से 120 किलोमीटर में अपना चिंतपूर्णी माता, चिन्नमस्ती माता मंदिर गए थे, वहाँ पहुंचा। आज निकला हूँ नालाहाटी की ओर। तो महाराष्ट्र का शक्तिपीठ, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी से नेपाल, बिहार, असम के बाद मेघालय, त्रिपुरा से एक्चुअली बांग्लादेश होके वेस्ट बंगाल एंटर करना चाहता था। तो अभी वहाँ जो सिचुएशन है वो लोग बोलने का कि आप वापस ही जाना बेहतर होगा, तो वापस आके अभी वेस्ट बंगाल जा रहा हूँ यहाँ से।
तो जितना जितना मंदिर का विजिट कर रहा हूँ, सब लोगों को ये दर्शन एक छोटा वही वही सोशल मीडिया में भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ, ताकि सबको एक जानकारी मिले कि ऐसा भी जगह है। जैसा नेपाल में गया था, लोग बोलने लगे कि यहाँ ये ऐसा मंदिर है, तो आप आ रहे हैं तो जानकारी मिला तो हम भी जाएंगे करके वो लोग ऐसा प्रचार होने से अपना सनातन धर्म या जो ये है उसको नहीं रहने का। जो राम वनगमन मार्ग में जब जा रहा था, ये एक छोटा ये था कि भगवान रामचंद्र जी एक मंदिर में आए थे, कहाँ से आए और यहाँ से कहाँ गए उसका जानकारी कोई मालूम नहीं था। तो ये इंफॉर्मेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास हुआ होता तो ये तकलीफ नहीं होता था। और हर मंदिर में एक छोटा बोर्ड, ये राम वनगमन मार्ग है, भगवान रामचंद्र जी यहाँ आए थे, ये मंदिर का विशेषता अगर रेलवे स्टेशन में बस स्टैंड में कुछ ऐसा डिस्प्ले होगा तो लोगों को भी जानकारी हो जाता है कि हाँ यहाँ पर भी राम भगवान आए थे। तो पूरा राम वनगमन ये पत हो जाता है, अच्छा में हो जाएगा ये हमारे इसमें से। राम वनगमन मार्ग में जहाँ पर राम जी ठहरे हुए थे, तो अभी ज्यादातर लोग जो भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, वो उनकी जानकारी नहीं है लोगों को। सही है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर राम जी रुके थे उसकी जानकारी मिले, उसका प्रॉपर प्रचार प्रसार हो, ताकि लोग जो है उसके बारे में जान सके, वहां पर घूम सकें, जा सकें और दर्शन कर सकें कि इन जगहों पर राम जी रुके हुए थे। एग्जैक्टली। अभी अभी आप वहाँ जाएंगे तो ये गांव छोटा सा है, सिर्फ मंदिर है। अभी एक 100 लोग 10 लोग 1000 लोग जाएंगे, वो गांव का भी एक डेवलपमेंट हो जाएगा। लोग यात्री आते हैं तो एक छोटा सा होटल खुल जाएगा, होटल खुलते बड़ा होके एक स्कूल हो जाएगा, बच्चा का पढ़ाई हो जाएगा। तो देश में इतना हर जगह हर कोना डेवलप हो जाएगा इसके कारण। हम लोग जानकारी लेके हर मंदिर एटलीस्ट कम से कम अपना अपना स्टेटों में जो जितना भी मंदिर भगवान रामचंद्र जी गया वो किया तो अच्छा लगेगा। ये हमारा रिक्वेस्ट है। झारखंड, अभी आप झारखंड में हैं, झारखंड में ऐसा कौन सा जगह आपको देखने में आया जहाँ पर राम जी रुके हुए थे और उनका विकास होना चाहिए, उसके बारे में प्रचार प्रसार होना चाहिए? नहीं, एक मंदिर है जहाँ बॉर्डर में, झारखंड और बिहार के बॉर्डर में, वो राम वनगमन मार्ग में राम भगवान आए थे, वो एक गुफा है वहाँ। इसमें वहाँ अच्छा डेवलपमेंट भी हुआ, लोग यात्री भी आ रहे हैं, बहुत सारा यात्री आ रहे हैं वहाँ पर। तो एक ही जगह वहाँ पर जो हमारा किताब के हिसाब से इसका किताब भी बनना सब तैयार है, मटेरियल सब तैयार है इंग्लिश में। उसका एक पब्लिशर नहीं मिल रहा है, वो हो गया तो हर भाषा में वो पब्लिश करने के लिए सोच रहा हूँ। तो हर घर में वो पहुंचा। हर स्कूल में हम लोग टीवी में रामायण देखे बैठ के, लेकिन असल में भगवान रामचंद्र जी, सीता माता जी, लक्ष्मण जी कितना मुश्किल उठाए होंगे ये 14 साल में। तो आप इमेजिन थोड़ा सा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वही संदेश है जी, तो ये सनातन संस्कृति का लोगों को परिचय मिल सके, कहाँ कहाँ पर राम जी गए थे, उन सारे मार्गों पर जो है ये भ्रमण कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सनातन संस्कृति को अपनाएं और अपने सनातन संस्कृति की ओर लौटें। इनका हम स्वागत करते हैं गिरिडीह में। से सूर्योदय चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और सचिव हैं। सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जितना भी संभव हो रहा है ये लोग यहाँ पर मदद कर रहे हैं। और जब बाबा जी यहाँ पर पधारे हैं तो सारा सहयोग यहाँ पर गिरिडीह से जो भी सहयोग होता है ये लोग करते हैं। जानते हैं इनके बारे में, क्या है इनका मकसद है। जी, नमस्कार। मैं सभी गिरिडीह वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से और उनके सपोर्ट से जो भी आज संस्था कार्यों को कर पा रही है, तो उस कार्यों का लाभ पूरे गिरिडीह वासियों को मिले, इसलिए मैंने स्वामी जी को भी आमंत्रित किया सिटी न्यूज़ के माध्यम से कि वो आए। और आज के समय में जितने हम लोग टेक्नोलॉजी के अधीन होते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोगों के पास ये समय बिल्कुल नहीं है, ना अपने पेरेंट्स को देने के लिए, ना ही अपने हस्बैंड वाइफ को देने के लिए, ना पिता बच्चों को देख पाते हैं।
तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे स्वामी जी हैं, और जो इस उम्र में चार तरीके की जो तरीके होते हैं उसमें चौथे फेज को ये अपने जीवन का जी रहे हैं, और आज संन्यास के मार्ग पे चलते हुए 60 साल वर्ष इनका हो रहा है, और 13,000 किलोमीटर की परिक्रमा करके ये गिरिडीह तक पहुंचे। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि हमारे संस्था सूर्योदय चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हमें मौका मिला इनकी सेवा को करने का। और एक संस्था के दृष्टिकोण से मैं अगर 2 पॉइंट्स जो इन्होंने मुझसे शेयर किया, वो मैं पूरे भारतवर्ष में जितने भी संस्था है सबको ये कहना चाहूँगा कि आज किसी भी तीर्थ स्थल पे जितने भी साधु संत का आगमन होता है, तो किसी गेस्ट जो बाई कार आ रहे हैं या फ्लाइट से आ रहे हैं, या फिर उनको भी उतना ही सेवा दिया जाए। लेकिन अगर कोई परिक्रमा के मार्ग पे है तो उनको प्राथमिकता पहले देनी चाहिए। और ये जो मैं भावना के साथ बोल रहा हूँ, ये भावना चूंकि मैंने 2 दिन इनके साथ समय बिताया, राजरप्पा मंदिर भी हम लोग गए। जाने के बाद जब हम लोगों को पता चला कि इस तरीके का भी परेशानी साधु संतों को फेस होता है, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ अंदर से कि नहीं, तीर्थ स्थलों पे अगर लोग भगवान को ढूंढने जाते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं लोगों के रूप में ही आते हैं। ये देखने की दृष्टि होनी चाहिए और हमें मानवता सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। तो और इनकी जो विचारधारा है कि ये बुक पब्लिश करना चाहते हैं, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि स्वामी जी का जब पूरा ये यात्रा कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी हम लोगों के संस्था के एक आदरणीय सदस्य भी हैं, और इनकी जो भी भावना, जो भी विचार, जो भी इन्होंने अपने पूरे यात्रा के दौरान चीज़ों को फेस किया और जितनी स्ट्रगल, सब चीज़ को हम लोग पब्लिश करेंगे अपने संस्था की तरफ से। और मैं चाहूँगा कि इनको हर जगह सहायता मिले। हर जगह प्रशासन ने भी इनको सपोर्ट किया। अभी ये बंगाल जाएंगे, बंगाल में भी हम लोगों के काफ़ी संस्था के मेंबर हैं, तो हम लोग उन लोगों को भी इन्फॉर्म करेंगे कि इनको कहीं किसी तरीके का कष्ट ना हो। और मैं चाहूँगा कि हमारे उप सचिव साहब हैं, इनसे भी बातचीत किया जाए संस्था के बारे में कि किस तरीके से हम लोग उस कार्यों को आगे बढ़ाएं। मैं, मेरा नाम हरेश्वर पांडे, सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। मैं उप सचिव के नाते अध्यक्ष के आदेशानुसार सार्वजनिक कार्य परमार्थ के लिए संस्कृत विद्यालय का निर्माण करने की इच्छा किया हूँ, और संस्था ट्रस्ट के कार्यालय है तो मैंने अपना मकान का 5 रूम हमेशा के लिए ट्रस्ट को समर्पित किया हूँ। यथाकाल में जब तक चले। हमारी इच्छा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ऐसी भावना लेके सार्वजनिक कार्य के लिए, जिस प्रशिक्षण के लिए, का निजी उद्योग के लिए, हस्तकर्म के लिए ऐसा कार्य किया जाए जिससे जन सहयोग प्राप्त हो और जन लोगों का कल्याण भी हो। और सब वृद्धाश्रम के लिए मैंने सोचा था, जमीन भी दिया था। शारीरिक दृष्टिकोण से कमजोर होने के कारण उस पर असामाजिक तत्वों ने अधिकार जमा रखा है। उसे भी मैं चाहता हूं कि सरकार के द्वारा, जनप्रतिनिधि के द्वारा सहयोग प्राप्त कर उसका निर्माण करवाऊं, जिसका स्थापना में सतीश चंद्र जो थे निसक्ता आयुक्त ने शिलान्यास भी किया था। लेकिन शारीरिक दृष्टिकोण से मैं रुग्ण हूँ, जो अभी प्रयास सफल नहीं हो पाया। मैं चाहता हूं कि प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि का कहते हैं, विधायक और सांसद के द्वारा अपील करूंगा कि इसमें सहयोग करें, उसका निर्माण कराऊं।